वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में हमारे पास अकॉर्डिंग टू शेप आती है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन आता है, रीजनल आता है और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन आता है। ये आप खूबसूरत सा स्केलेटल देख पा रहे होंगे, मैंने लगाया है। अब आगे में इसलिए मैंने स्लाइड पहले प्रिपेयर कर ली है क्योंकि वीडियो का टाइम कम हो, हम ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर पाएँ। अब अकॉर्डिंग टू शेप जो है वो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जिसमें टिपिकल लॉन्ग, मिनिएचर लॉन्ग और मॉडिफाइड लॉन्ग बोन्स होती हैं। टिपिकल लॉन्ग बोन्स में जो है हमारे पास टिपिकल लॉन्ग बोन में यहाँ पर एग्जाम्पल आता है ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीबर और टीबिया एंड फिबुला। दो सेकेंडरी एपिफाइसिस प्रेजेंट होती। आगे हम पढ़ेंगे एपिफाइसिस क्या होता है, इस पर शॉर्ट नोट आता है यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस में। मिनिएचर में एक एपिफाइसिस होगा, इसका एग्जांपल आता है मेटाकार्पल, कार्पल्स एंड फेलेंजिस। मॉडिफाइड में जो आता है वो कोई भी उसमें मेडुलरी कैविटी नहीं रहती। ये भी हम समझाएंगे कि मेडुलरी कैविटी होती कैसी है। इसका एग्जांपल आता है क्लेविकल। ऐसे ही हमारे पास शॉर्ट बोन होती हैं, फ्लैट बोन होती हैं, इरेगुलर एंड न्यूमेटिक। शॉर्ट नोट जो आता है वो न्यूमेटिक बोन पर आता है। न्यूमेटिक बोन में हमारे पास मैक्सिला स्फेनॉइड आती है। ये करती क्या, एयर सैक्स होते हैं, इसमें एक सैक बन जाते हैं, वो एयर से फिल होते हैं ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन प्रोसेस। जब हम सांस छोड़ते हैं, जब वो एयर से फिल होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये इसमें जो कैविटी होती है वो एयर फिल्ड हो जाती है। ये आप आगे थर्ड ईयर में ईएनटी में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है और कौन सा इसमें मेनली इफेक्ट रहता है। आगे अगर चाहेंगे तो इसमें हम कवर करेंगे। हल्का हो जाता है स्कल, लाइट वेट प्रोवाइड हो जाता है, रेजोनेंस ऑफ वॉइस करता है, एयर कंडीशनिंग करता है एंड इट प्रोवाइड द टिम्बर। टिम्बर मीन्स क्या होता है, क्वालिटी ऑफ द वॉइस हमारे पास देखने को मिलता है। अब देखिए, चलिए हम सीधी बात पर चलते हैं 6th नंबर पर, जिसके ऊपर मैं आज बता रहा हूँ शॉर्ट नोट आता है, जिसे हम बोलते हैं सिजामॉइड बोन। देखिए सिजामॉइड बोन जो है ना, इसमें क्या होता है, बोनी नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बोनी नोड्यूल्स फाउंड होते हैं क्या, एम्बेडेड इन टेंडन्स और जॉइंट कैप्सूल। जैसे क्या होगा, मान लीजिए ये हमारे पास मसल है, इसी का आगे जाके एक टेंडन बना, टेंडन बन के आगे जाके ये यहाँ पर एक नोड्यूल बना लिया इसने। ये यहाँ पर टेंडन, ये नोड्यूल, ये इसकी मसल, ये नोड्यूल इसने बना लिया। तो ये जुड़ गया किससे नोड्यूल, जाकर कैप्सूल से, किसके, जॉइंट। तो यहां पर ये एम्बेडेड रहता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें नो पेरियोस्टियम नहीं होती। बोन के ऊपर, ये जो बोन है इसके ऊपर एक लेयर बनी होती है, इसे हम पेरियोस्टियम कहते हैं, आउटर। एंड ऑसिफिकेशन जो है इसका, ऑसिफिकेशन जो है वो आफ्टर बर्थ होता है। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, सिजामॉइड बोन होती क्या क्या है। इसमें आर्टिकुलर, नॉन आर्टिकुलर और आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड रहती हैं। एंड जहां पर इसका अटैचमेंट हो रहा था, वो अटैचमेंट की जगह हाइलिन कार्टिलेज कवर करता है। एंड अब जब कवर हो रहा है, जब कोई भी चीज़ जुड़ेगी तो वहां पर लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन होता है। कौन प्रोवाइड करता है, जिसे हम बोलते हैं बर्सा। हो सकता है आपके लिए मेडिकल टर्म्स कुछ अलग हो, पर आपको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ कौन कौन से मेडिकल टर्म आपके लिए हैं। बर्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके इस पर शॉर्ट नोट आता है जब हम अपर लिम्ब में पढ़ेंगे। तो आप ये कुछ पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ऑसिफिकेशन, नॉन आर्टिकुलेशन, सरफेस प्रेजेंट, ये आप समझिए। अब इसके एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है एग्जाम्पल में। एक होता है पटेला, किसका, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। अब आपको लगेगा कि हाँ एनाटॉमी अब शुरुआत हो चुकी है याद करने की, आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। पहला आता है पटेला, दूसरा हमारे पास आता है द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पाई अल्नर्स,
हर नाम का सिग्निफिकेंस होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस फ्लेबेला इन टेंडन ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। अच्छे से लिख देता हूँ इसको मैं, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल। अब देखिए डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं तो राइटिंग थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। अब अडक्टर लॉन्गस में भी हमारे पास देखते हैं, ये अडक्टर लॉन्गस में भी मिलता है टेंडन में। इनमें एक बात बहुत खासियत वाली बात होती है कि मेडुलरी कैविटी नहीं होती, मेडुलरी कैविटी नहीं होती। हैवर्सियन सिस्टम नहीं होता और पेरियोस्टियम तो मैं बता ही चुका हूं ऊपर नहीं होती। ये तीनों चीजें इसमें एब्सेंट है। तो ये फॉल्स जो है ना, अब इसका फंक्शन क्या है? रेजिस्ट करना किसको? प्रेशर को, रेजिस्ट प्रेशर। मिनिमाइज करना किसको? फ्रिक्शन को। और तीसरा हमारे पास अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल। चौथा क्या होता है? लोकल सर्कुलेशन में बजाना, लोकल सर्कुलेशन हमारे पास मेंटेन करना, प्रोटेक्ट करना किसको? वेजल्स को। ये हमारे पास बात समझनी चाहिए। एंड वी आर डिस्कसिंग द डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन एज वेल, बिकॉज डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है। तो हम डिस्कस करते हैं, हम नेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ नया टॉपिक चालू और हो गया है। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, देखिए जो जो चीज़ें यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है ना, मैं वो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ। पर आपको बुक्स तो रीड करनी ही करनी है। इस वीडियो देखते हुए या देखने के साथ साथ आपको बुक तो रीड करनी ही करनी है। बुक आप रीड नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बुक तो रीड करनी ही करनी है, बुक आपको रीड करनी है। कौन सी करोगे आप? BDC, बाइबल बोलता हूँ उसे मैं। पहला डेवलपमेंटल में आता है मेम्ब्रेन बोन, दूसरा हमारे पास आता है कार्टिलेजिनस बोन, और तीसरा हमारे पास आता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। ये तीनों बोन्स जो हैं, ये तीनों बोन्स एक बड़ी हेडिंग के अंदर आती हैं जिसे हम बोलते हैं डेवलपमेंटल स्क्रिप्ट। अब दूसरी हमारे पास आती है यहां पर सोमैटिक और विसरल बोन्स। देखिए ये क्लासिफिकेशन जो है ना, मेम्ब्रेन बोन्स क्या होगा? ऑसिफाई मेम्ब्रेन से होंगी, ड्राइव फ्रॉम मीजेनकाइमल कंडेंसेशन होगा, ठीक है। अब कार्टिलेज से, कार्टिलेज इसमें डेवलपमेंट कार्टिलेज से होगा, कार्टिलेज से होगा। मेम्ब्रेन ऑफ कार्टिलेजेस मींस जिसमें डेवलपमेंट बोथ दोनों होगा। एग्जाम्पल आएगा इसका मैंडाइबल, ये पूछा जाता है वाइवा में। विसरल बोन के एग्जाम्पल हायोइड बोन। हायोइड बोन क्यों एग्जाम्पल? हायोइड बोन कहां प्रेजेंट होती? जहां हमारी टंग जो है ना, टंग जाके अटैच हुई है, वहां पर हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। अब मैं आपको एक मतलब जो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन से जो लॉ जो बताया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक लॉ इसी क्लासिफिकेशन में तो नहीं, पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन होता है उसके अंदर एक लॉ आता है, वो मोस्ट डिस्कस रहता है, जिसे हम बोलते हैं वुल्फ्स लॉ। वुल्फ्स लॉ, देखिए वुल्फ्स लॉ में होता क्या है, और इसको एक और चीज़ के नाम देते हैं द ट्रेजेक्टरी थियोरी ऑफ वुल्फ। अब इसमें वो कहता क्या है? जो बोन फॉर्मेशन है
जो बोन का फॉर्मेशन हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब जो लोग तैयारी करके आ रहे हैं उन्हें पता होगा स्ट्रेस कैसे होता है, स्ट्रेन क्या होता है। ये क्या है, दोनों चीजें ना दो टेंसाइल फोर्सेस हैं, ये टू टेंसाइल फोर्स हैं, ये दो टेंसाइल फोर्सेस हैं एंड कंप्रेसिव फोर्सेस भी साथ में है। ये दोनों फोर्सेस बोन फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करती हैं। यही कहना चाह रहा है क्या, वुल्फ लॉ। ये छोटा सा वुल्फ लॉ आपको पूछा जाता है, 2 मार्क्स में आता है, कभी किसी किसी जगह 3 मार्क्स में पूछा जाता है, तो आप इसको लिखेंगे। इसमें क्या होता है कि 2 तरह की डिफरेंट बोन्स मिलती हैं हमारे पास, इसी से 2 तरीके की बोन्स बनती हैं हमारे पास। ये देखिए वुल्फ लॉ से अलग चीज़ है, ये 2 डिफरेंट बोन्स हैं, कंपैरिजन है, क्योंकि ट्रेबिकुले बनते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अ बोनी ट्रेबिकुले लेमिले इज गवर्न बाय द लाइंस ऑफ मैक्सिमल इंटरनल स्ट्रेसेस इन द बोन। अरेंजमेंट जो होता है हमारे पास वो बोन का, वो लेमिले के अकॉर्डिंग होता है, जिसे लेम्बले जो है, लेमली जो हमारे पास बन रहे हैं उसको ट्रेबिकुले भी हम बोल देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ अ बोनी ट्रेबिकुले को ही हम लेमले बोल देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 लेमिलीज देखिए कैसे कैसे बनते हैं, शॉर्ट नोट पूरा आता है। एक होता है हमारे पास प्रेशर लेमिले होता है, और दूसरा हमारे पास होता है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। प्रेशर लेमिले होता है हमारे पास एंड माइक्रोस्कोमर में बहुत सारी लेमिलीज हमारे पास बनती हैं। प्रेशर लेमिली भी होता है। अब ये देखिए क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है प्रॉपर्टी है किसकी, फोर्स की, तो प्रेशर यहाँ पर लगा होगा, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले को हम छोड़ देते हैं, वो हाई लेवल पे कोई मतलब नहीं होता। प्रेशर लेमिले को हम डिस्कस करते हैं कैसे कैसे होता है। प्रेशर लेमिलेज जो हैं एक डायरेक्शन है, जैसे ये बोन्स है, इसमें एक डायरेक्शंस बन रहे हैं, इसमें जो होता है वो अरेंजमेंट जो है वो पैरेलल होता है लाइन ऑफ वेट ट्रांसमिशन के। और दूसरा हमारे पास टेंशन लेमिले, ये जो होते हैं वो अरेंज होते हैं राइट एंगल पर। अब कैसे होंगे, देखिए मैं आपको एक नए पेन से समझाता हूं दोनों चीजों को। टेंशन लेमिले हम बनाते हैं ऐसे, देखी जाएंगे, ये टेंशन लेमिलेज जा रहे हैं, ये टेंशन लेमिलेज है, ये क्या है, टेंशन लेमिले। एंड हमारे पास जो कंप्रेशन वाले होते हैं वो अलग लेमिलेज जाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे कैसे। देखिए इस डिफरेंट वेराइटीज दिखाते हैं। यहाँ पे कंप्रेशन जा रहे हैं। अब ये जो प्रेशर लेमिलेज बार बार लग रहे हैं, इस चीज को हम क्या करते हैं, जब देखिए किसी भी चीज पर जब प्रेशर क्रिएट होता है, या बार बार स्ट्रेस लगता है, तो इस जगह पर यहाँ पर एक बटरस फॉर्म हो जाता है, बोनी नोड्यूल टाइप का फॉर्म होने लगता है। इसे हम बोलते हैं कैलकर फीमोरल, फॉर एडिशनल सपोर्ट बन जाता है हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे चलते हैं। चलिए एक बार छोटा सा दोबारा एक ले लेते हैं। लेमिली अरेंजमेंट हुआ बोन का अरेंजमेंट हुआ। इस बोन के अरेंजमेंट के बाद लेमिले फॉर्मेशन हुए। लेमिले की मतलब क्या है, ये दिखते नहीं है, ये एक डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है, स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ रहा है तो वहाँ पे कुछ डायरेक्शन तय हुए। तो हमने 2 चीज़ें डिसाइड की, टेंशन लेमिले एंड प्रेशर लेमिले। प्रेशर लेमिले अरेंज्ड पैरेलल लाइन ऑफ वेट ट्रांसमिशन के पैरेलली अरेंज्ड है, वेट ट्रांसमिशन के पैरेलल। देखिए वेट ऐसे आ रहा होगा, ये थोड़े आपको पैरेलल दिख रहे हैं, ये बिल्कुल 90 डिग्री पर दिख रहे हैं आपको। दूसरे टेंशन लेमिले, ये यहाँ पर दोनों लेमिले जब स्ट्रेस और शेयर जब स्ट्रेन लगा रहे होते हैं बोन पर, क्योंकि वेट बियरिंग का फंक्शन है इनका, रजिस्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो यहाँ पर बोनी बटरिस का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कहते हैं कैलकर फेमोरल। इसे हम बोलते हैं बोनी बटरिस का फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम कैलकर फेमोरल बोलते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स।
एंड मैं एक बात कहूँगा कि आप जो है बुक ज़रूर रीड करें, बुक रीड